नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 1912 पर की शिकायत होने पर जूनियर इंजीनियर अजय शुक्ला एवं चरण सिंह, कमल सिंह, श्याम सुंदर, सुनील धनीराम के पहुंच गए। खेत पर कार्य कर रहा था। घर पर मेरे भाई की पत्नी कंतु देवी, पत्नी मोतीराम घर पर अकेली थी। मेरे घर में घुसकर भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया और कहा कि धनीराम, उसका मैं शिकायत पत्र मिला है, उसने हमारे खिलाफ 1912 पर शिकायत की, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। मेरी भाभी से धक्का मुक्की की और जब गांव वालों ने आवाजें सुनी तो दौड़ कर पहुंचे। ग्रामवासियों को आता देख घर में भाग खड़े हुए। उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से थाना फतेहपुर सीकरी में सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा किया। मेरे देवर धनीराम, मेरे पति मोतीराम, उत्तम, विक्रम, सत्यवान के नाम झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया। सिर्फ हम लोगों पर दबाव बनाने के लिए अपनी दबंगाई के चलते झूठा मुकदमा इसीलिए लिखा दिया गया है कि हम बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ अभद्रता का मुकदमा न लिखवा सकेंगे। वहीं ग्राम प्रधान राजकुमार लोधी के द्वारा सहयोग करने पर उनके खिलाफ भी मुकदमे में धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं पत्साल के सैकड़ों ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की तानाशाही को देखते हुए उप जिलाधिकारी किरावली को निष्पक्ष जाँच कराने की गुहार लगाई है। राजकुमार प्रधान के उप जिलाधिकारी किरावली से कहा, अगर निष्पक्ष जांच नहीं की जाएगी तो मैं आत्मदाह करने पर मजबूर रहूंगा। उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, क्योंकि मैं जनता साथ इंसाफ करूंगा, ना इंसाफ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे जनता ने मुझे चुना है, मैं उस पे खरा उतरूंगा। और वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर इसी तरह विद्युत विभाग की तानाशाही चलेगी तो हम सभी ग्रामीण भूख हड़ताल करेंगे और हमारी निष्पक्ष जांच कराई जाए। वहीं उप जिलाधिकारी किरावली ने जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिलाया है। आगरा इंडिया राइज टीवी से सलामुद्दीन अब्बासी की रिपोर्ट। मेरे गांव में जो 22 तारीख की विद्युत विभाग वालों ने जो गुंडाई की है और ग्रामीणों के खिलाफ जो झूठा मुकदमा लिखाया है, घटना मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि ये 22 तारीख की घटना है। 22 तारीख से जो विजय सिंह पुत्र भूरी सिंह है, उनके नाम से कनेक्शन है। उनका जनवरी का बिल आया था 273 रुपये का और वो उन्होंने फोन पे से भर दिया। उसके बाद में फरवरी का बिल आया 2224 रुपये का। वो जब बिल इतना आया तो उसने इसकी शिकायत जेई से की, एसडीओ से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब उसने टोल फ्री नंबर पे ये शिकायत की तो जेई और 4 अन्य लोग ये आए और उसके घर में, धनीराम के घर में, धनीराम की भाभी थी, खेतों पे काम चल, सारे लोग खेतों पे थे, आके महिला से बदतमीज करने लगे, गाली गलौज देने लगे। इसका जब उसने विरोध किया तो उसमें धक्का मुक्की की और उससे बदतमीजी की। जब महिला ने शोर मचाया तो ये लोग भाग खड़े हुए। गांव के लोग, जैसे ही गांव के लोग आता देखते हुए जब ये भाग खड़े हुए तो इसकी शिकायत इन्होंने 112 नंबर पर कॉल की। कॉल लगने के बाद में पुलिस आई। फिर इसके बाद में ये थाने आए, महिला को लेकर इन्होंने थाने में तहरीर दी। जब ये देने के बाद में और जब इस चीज की शिकायत हम थाने में आ गए तो इससे बचने के लिए बिजली विभाग वालों ने गांव के 5 लोगों पे और वर्तमान प्रधान राजकुमार लोधी, मतलब मेरे ऊपर, हम 6 लोगों पे झूठा मुकदमा लगा दिया है, ताकि इस चीज का जो हमारा ये मुकदमा है इनके खिलाफ ना लिखें। इस मामले में जब मुकदमा मामले में हम एसडीएम साहब से मिले, कम से कम गांव के सैकड़ों लोग थे, महिलाएं पुरुष सारे थे। जब मिलने के बाद में जब हम मिले तो एसडीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा निष्पक्ष जांच करा के जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आपका मुकदमा वापस किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये अल्टीमेटम दे रहे हैं, 2 दिन में अगर इसका निस्तारण नहीं हुआ तो हम, चाहे हमें कहीं भी बैठना पड़े, एमडी के यहाँ जाना पड़े, एसएसपी के यहाँ बैठना पड़े, डीएम के यहाँ बैठना पड़े, अगर फिर भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और ये कदम उठाने के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।